तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। बच्चों आपका आखिरी पेपर कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान जो कि आपका आखिरी पेपर बचा है, तो उसके मैं आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो पहले मैं इस वीडियो को दो पार्टों में बनाऊंगा। एक पार्ट में मैं आपको 2 नंबर वाले प्रश्न बताऊंगा जो कि मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, और दूसरे पार्ट में मैं आपको 3 नंबर और 4 नंबर वाले प्रश्नों को बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको 2 नंबर वाले जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में बताता हूं। तो अपना पहला प्रश्न है बच्चों, अपना पहला प्रश्न है रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया व विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो आपको संयोजन, वियोजन, विस्थापन अभिक्रिया को ये हल करना है और आपको एक एक अभिक्रिया को याद भी कर लेना है, तो आपको ये बन जाएगा। अपना तीसरा प्रश्न है अपचयन व उपचयन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए कि अपचयन व उपचयन अभिक्रिया क्या है। अपना चौथा प्रश्न है रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो आपको रेडॉक्स अभिक्रिया भी अच्छे से कर लेना है। अपना अगला प्रश्न है संक्षारण से आप क्या समझते हैं, इसके बचाव के उपाय लिखिए। क्या है संक्षारण, इसके बचाव के क्या उपाय हैं। बच्चों अगला प्रश्न है अपना ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया को समझाइए, या ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में अंतर लिखिए। क्या है इसमें अंतर। अगला अपना प्रश्न है धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए एवं भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर। आपको धातु और अधातु में इनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर लिखने के लिए आ सकते हैं। आपको ये भी पूछ सकते हैं आधारवर्धनीयता क्या है, तन्यता क्या है, तो आप इसको भी अच्छे से देख लेना। बच्चों अगला अपना प्रश्न है सोडियम को केरोसिन के तेल में क्यों डुबोकर रखा जाता है। क्योंकि हमें पता है, क्या पता है कि सोडियम बहुत ही क्रियाशील धातु होती है, और यदि हम इसको बच्चों खुला छोड़ दें तो यह वायु के साथ में क्रिया करके क्या पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है। तो इसलिए इसको जलने से बचाने के लिए हम इसको कायम रखते हैं, केरोसिन के तेल में डुबोकर रखते हैं। तो बच्चों अगला अपना प्रश्न है हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो क्या कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन, आपको पता ही होगा। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो पदार्थ बनते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगला अपना प्रश्न है साबुन एवं अपमार्जक में आपको अंतर अच्छे से देख लेना है, क्या साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। बच्चों अपना अगला प्रश्न है एल्केन, एल्कीन व एल्काइन को समझाइए। ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन क्या है, आपको इनके बारे में बताना है। बच्चों अगला अपना प्रश्न है जनन क्या है। इसके बाद अगला प्रश्न है अपना तंत्रिका कोशिका के कार्य लिखिए। आपको तंत्रिका कोशिका के कार्य को अच्छे से पढ़ लेना है। बच्चों अगला प्रश्न है जो कि हो सकता है इस बार आपको रखा मिले पेपर में, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का ही क्यों चयन किया, या मटर के पौधे का चयन क्यों किया। बच्चों अगला अपना प्रश्न है मेंडल का प्रभाविता व पृथक्करण के नियम को समझाइए कि मेंडल का प्रभाविता व पृथक्करण का नियम क्या है। बच्चों अगला अपना प्रश्न है विभिन्नता किसे कहते हैं, या एक और नाम से भी आ सकता है जैव विभिन्नता से आप क्या समझते हैं। बच्चों अगला प्रश्न है अपना स्वतंत्र अव्यूहन का नियम लिखिए। स्वतंत्र अव्यूहन का क्या नियम है, आपको ये भी लिखने को आ सकता है। बच्चों अगला अपना प्रश्न है प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन को परिभाषित कीजिए कि प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन क्या है, आपको ये भी पूछ सकते हैं। आप इसको अच्छे से इसकी परिभाषा याद कर लेना। क्या है प्रकाश का परावर्तन, कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वह आती है, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और अपवर्तन क्या है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बच्चों अगला अपना प्रश्न है परावर्तन व अपवर्तन के नियम लिखिए। तो क्या है परावर्तन के नियम और अपवर्तन के नियम। जैसे परावर्तन के नियम क्या है, एक नियम तो दोनों में कॉमन है। परावर्तन का नियम क्या है, इसमें आपतन कोण, परावर्तन कोण एवं आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, और
अपवर्तन के नियम क्या हैं? इसमें आपतितकरण, अपवर्तितकरण और अभिलंब, ये तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं। ये दोनों नियम में क्या है? कॉमन है। अगला नियम है अपना, या अगला प्रश्न है, स्नेल का नियम समझाइए। स्नेल का क्या नियम है? इसके बाद अपना अगला प्रश्न है, ओम के नियम को लिखिए। ओम का नियम क्या है? अपना 22वां प्रश्न है, किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए कि किसी चालक के प्रतिरोध को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, आपको वो लिखना है। बच्चों अगला अपना प्रश्न है, फ्लेमिंग के दाएं व बाएं हाथ का नियम लिखिए कि फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ का नियम क्या है, आपको ये भी पूछ सकते हैं। बच्चों अपना 24वां प्रश्न है, फ्यूज तार किस प्रकार से विघटित होकर उपकरणों को नष्ट होने से बचाता है? आप ये भी अच्छे से देख कर जाना कि फ्यूज तार तो खुद तो जल जाता है, लेकिन जो उपकरण हैं उनको क्या कर लेता है? बचा लेता है, जितने भी अपने टीवी, कूलर, फ्रिज हैं। अपना अगला 25वां प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? इसके दो कारण लिखिए। क्या है ग्लोबल वार्मिंग? इसके दो कारणों को लिखना है। तो बच्चों ये थे हमारे 25 मोस्ट आईएमपी प्रश्न 2 नंबर वाले। इन्हीं प्रश्नों में से आपके 2 नंबर के जितने भी प्रश्न हैं वो इन्हीं में से बनेंगे, तो आप इनको बड़े अच्छे से पढ़कर जाना इस प्रश्न को। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।